नमस्कार और स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इस कमाल के आइडिया को समझाती है कि कैसे सिर्फ सोच में एक छोटा सा बदलाव किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या सच में बस एक सवाल, एक छोटा सा विचार या एक मुलाकात किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है? ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ लेके जाती है। तो कहानी का हीरो कौन है? एक भिखारी जो एक रेलवे स्टेशन पर रहता है और उसकी दुनिया, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही काम के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी पूरी जिंदगी चलती थी ट्रेनों में आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर। वो बस लेना जानता था, देना नहीं। उसकी सोच बस इतनी थी कि उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और यही उसकी पहचान थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक सूट बूट पहने हुए व्यापारी से हुई। भिखारी को लगा, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। लेकिन उस दिन जो हुआ ना, उसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए हिला कर रख दी। व्यापारी के ये शब्द, सोचिए, सीधे उसके दिल में जाकर लगे। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जिसने उसकी पूरी सोच पर, उसके होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल उस व्यापारी का फंडा बड़ा सिंपल था, लेन देन। वो मानता था कि मैं एक सौदागर हूं और मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। उसका संदेश बिल्कुल साफ था, मैं तुम्हें तभी कुछ दे सकता हूं जब तुम्हारे पास बदले में मुझे देने के लिए कुछ हो। वो व्यापारी तो चला गया, लेकिन उसकी बातें भिखारी के दिमाग में गूंजती रहीं। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर सिर्फ लेने की नहीं, बल्कि कुछ देने की एक अजीब सी इच्छा जागी। और देखिए, बदलाव शुरू कैसे होता है। सबसे पहले उसने सोचा, उसे एहसास हुआ कि नहीं, मैं हमेशा सिर्फ मांग नहीं सकता। फिर उसे प्रेरणा मिली स्टेशन के पास खिले हुए कुछ खूबसूरत फूलों से। और बस फिर उसने एक्शन ले लिया। जो भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा। कितना सिंपल है ना? और इसका असर, अरे वो तो फौरन दिखाई दिया। लोग खुशी खुशी फूल ले लेते थे और बदले में उसे पहले से कई ज्यादा भीख मिलने लगी। देखा, एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने एक पूरा पॉजिटिव साइकिल शुरू कर दिया था। और फिर कुछ समय बाद किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा किया। उसी व्यापारी से उसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। क्योंकि अब भिखारी के हाथ खाली नहीं थे। ये मुलाकात सब कुछ बदलने वाली थी। ये शब्द सुनिए जरा, वाह क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक नई पहचान थी। व्यापारी ने उसे भिखारी नहीं, बल्कि अपने जैसा एक व्यापारी कहा। और बस यही था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस एक लाइन ने उसकी खुद की नज़र में उसकी इमेज को पूरी तरह से बदल दिया। वो अब खुद को दान लेने वाला बेचारा भिखारी नहीं, बल्कि वैल्यू का लेन देन करने वाला एक व्यापारी देखने लगा। तो चलिए इस सफर को एक नज़र में देखते हैं। पहली चुनौती ने बदलाव की चिंगारी जलाई। दूसरी मुलाकात ने उसे एक नई पहचान दी। और इसके सिर्फ 6 महीने बाद एक ऐसा अविश्वसनीय बदलाव हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 6 महीने बाद उसी ट्रेन में 2 सूट बूट पहने कॉन्फिडेंट लोग मिलते हैं। उनमें से एक फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी है और वो दूसरा कोई और नहीं, बल्कि वही भिखारी था। उसने सिर्फ अपनी सोच बदली और उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। तो ये कहानी सिर्फ एक भिखारी के व्यापारी बनने की नहीं है। इसका जो मतलब है, जो सार है, वो कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए इसके असली सबक को समझते हैं। ये कहानी जिंदगी के एक बेसिक नियम को, एक फंडामेंटल रूल को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। लेन देन का नियम, यानी कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। ये तो कुदरत का कानून है जिसे उस भिखारी ने अपनाया और देखिए कहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से सीखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारी अपनी सोच में छिपी होती है। दूसरा, बड़ा बनने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है, खुद को उस किरदार में देखना पड़ता है। तीसरा, आत्मसम्मान, ये विकास की असली नींव है। और सबसे जरूरी बात, लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो असल में उसके फूल की कीमत चुका रहे थे। वो एक लेन देन था, दान नहीं। और आखिर में उस बदले हुए इंसान ने व्यापारी से कहा, मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नज़रों में मैं अब भी एक भिखारी ही था। आपके शब्दों ने मुझे एहसास कराया कि मैं असल में कौन हूँ। मतलब सबसे बड़ा बदलाव अंदरूनी था।
तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके पास देने के लिए कुछ न कुछ होता ही है, शायद एक फूल, एक मुस्कान या बस थोड़ा सा समय। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास देने को कुछ है या नहीं, बल्कि ये है कि आज हम दूसरों को क्या दे सकते हैं।